अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसमें 3 पार्टनर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन लोगों का बैलेंस शीट दिया हुआ है। 31 मार्च 2023 का बैलेंस शीट दिया हुआ है, जिसका टोटल 5 लाख रुपीज है। विष्णु रिटायर हो रहे हैं और बैलेंस शीट के नीचे ये बहुत सारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है। चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ये देखिए फॉर्मेट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये बैलेंस शीट है। ऐसे ही बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस और बैलेंस शीट में कैश या बैंक का बैलेंस हम लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड में 31 मार्च 2023 को बाई बैलेंस बीडी 70,000, 90,000 एंड 1 लाख। और बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दिया हुआ है 20,000 रुपीज। इसके बाद हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस को हम लोग यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लायबिलिटी साइड में देखिए 3 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, कंपनसेशन फंड और कंटिजेंसी रिजर्व। ये यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में बैठेगा सब्जेक्ट टू गिवन एडजस्टमेंट। देखिए इसका कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में दिया हुआ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड टू बी रुपीज 16,000, जबकि बैलेंस शीट में दिया हुआ है 20,000। तो 4,000 रुपीज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ नहीं बोलता तो पूरा 20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लिखते हैं बाई कंपनसेशन फंड अकाउंट। ₹20,000 था, इसमें से 16,000 एस्टिमेटेड है, मतलब 4,000 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओल्ड रेशियो बोला है इक्वल है 1,333 पहले वाले का, दूसरे वाले का भी 1,333, लास्ट वाले का 1,334 कर देते हैं राउंडिंग करने के लिए। एम्प्लॉइज फंड और कंटिजेंसी रिजर्व ये पूरा का पूरा यहाँ बढ़ जाएगा। एम्प्लॉइज फंड 40,000 है, डिवाइडेड बाय 3 करके तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा। यह आएगा 13,333, दूसरे वाले का भी वही आएगा 13,333 और लास्ट वाले का होगा 30,334। कंटिजेंसी रिजर्व 75,000 है, डिवाइडेड बाय 3 करके तीनों में बढ़ जाएगा 25,000, 25,000, 25,000। ये कंपनसेशन का जो 16,000 बैलेंस है वो हम लोग बैलेंस शीट में उतार देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। अब हम लोग गुडविल का एंट्री करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड रुपीज 60,000। तो विष्णु रिटायर हो रहे हैं तो विष्णु का कैपिटल बढ़ेगा, ब्रह्मा और महेश का कैपिटल घटेगा। पहले आपको समझा चुके हैं। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा 2 विष्णु कैपिटल, $60,000 टोटल गुडविल है। इसमें विष्णु का शेयर है 1/3 जो आएगा 20,000। वो गेनिंग रेशियो में ब्रह्मा और महेश में डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि 1:1 है। न्यू रेशियो दिया नहीं है तो न्यू रेशियो 1:1 होगा, वही गेनिंग रेशियो होगा। ये आएगा 10,000, 10,000। पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड में आएगा बाई ब्रह्मा एंड महेश कैपिटल। अमाउंट आएगा विष्णु में 20,000। अब बनाएंगे हम लोग ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहला एडजस्टमेंट बोल रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 6%। तो डेटर के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनेगा, डेटर का बैलेंस रिड्यूस होगा, एसेट्स घट रहा है, इसका मतलब लॉस होगा। यहाँ आएगा डेबिट साइड में टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट यानी 2 PBDD अकाउंट। $70,000 का डेटर है, उसका 6% होगा 4,200। इसको बैलेंस शीट में डेटर से लेस कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं सन्ड्री डेटर लेस PBDD। सन्ड्री डेटर 70,000 है, इसमें से PBDD लेस कर देंगे 4,200।
आउटर में आएगा 65,800। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग इज डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%। मतलब लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों का वैल्यू घट गया है, एसेट्स घट रहा है, लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन में 2 होगा। टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख है, उसका 10% होगा 20,000। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख है, उसका 20% होगा 20,000। ये दोनों होगा 20,000 20,000। अब इन दोनों को बैलेंस शीट में एसेट साइड से लेस कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, ₹2,00,000 लेस डेप्रिसिएशन 20,000। आउटर में आएगा 1,80,000। उसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख, लेस डेप्रिसिएशन 20,000। अमाउंट के कॉलम में आएगा 80,000। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय विष्णु एट ₹60,000। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 50,000, उसको रिटायरिंग पार्टनर ने 60,000 में ले लिया। तो पहले रिवैल्यू करते हैं, उसके बाद टेक ओवर करेंगे। यहाँ रिवैल्यूएशन में बाई होगा, एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, गेन होगा बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ₹10,000। बैलेंस शीट में होगा इन्वेस्टमेंट, $50,000 एड इंक्रीज्ड $10,000। इसका वैल्यू हो गया 60,000 लेस टेकन बाय विष्णु। आउटर में नील हो जाएगा और विष्णु का कैपिटल घट जाएगा, क्योंकि विष्णु ने एसेट्स टेक ओवर किया है। तो यहाँ डेबिट साइड में आ जाएगा, कैपिटल डेबिट साइड में रिड्यूस होता है, क्रेडिट साइड में इंक्रीज होता है। एसेट्स लेने से कैपिटल घट जाएगा, यहाँ डेबिट साइड में आएगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट। विष्णु वाला कॉलम में 60,000। नेक्स्ट है देयर इज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन बाय अ वर्कर ₹16,000। वो तो हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट यही नया है इसमें। यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हो गया है। ये जो कैपिटल का अमाउंट है ये गेनिंग रेशियो में बटेगा। ये तब आता जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया होता। यहाँ क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है, इसलिए ये वाला रेशियो रॉन्ग हो गया है। ये इसको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। देखिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ था 1:1:1, न्यू रेशियो दिया हुआ है 3:2। नहीं तो न्यू रेशियो ये 1 वाला चला जाता और 1:1 हो जाता और वही गेनिंग रेशियो होता। लेकिन यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना होगा। गेनिंग रेशियो ब्रह्मा का होगा न्यू रेशियो 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो है 1/3। एलसीएम आएगा 15, यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा 5, यानी 4/15 ब्रह्मा का। उसी तरह से महेश का भी निकाल लेंगे। 2/5 में से 1/3 लेस करेंगे, एलसीएम आएगा 15, ऊपर आएगा 6 - 5 यानी 1/15, यानी गेनिंग रेशियो आया है 4:1। ये जो अमाउंट है ये 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो हम लोग यहाँ 1:1 कर दिए हैं ये 4:1 में होगा। इसको ठीक करना होगा। ये आएगा 16,000 एंड 4,000। और इधर वाला 20,000 करेक्ट है। अब लास्ट एडजस्टमेंट देखिए। द अमाउंट पेड टू विष्णु इज कंट्रीब्यूटेड बाय ब्रह्मा एंड महेश इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल आर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब ये जो विष्णु जा रहे हैं इनको जो पैसा पेमेंट करना है उसको ब्रह्मा और महेश घर से लाकर पेमेंट कर, लेकिन घर से कितना लाएंगे? इतना पैसा लेकर आएंगे कि विष्णु को पेमेंट भी हो जाए और इन लोगों का कैपिटल भी न्यू रेशियो में हो जाए। यही इस क्वेश्चन में नया है। चलिए पहले बैलेंस निकालते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है। टोटल है 44,200। यही टोटल क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे 44,200।
बैलेंस आएगा बाई साइड में 34,200। ये बैलेंस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, यहाँ लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा रेशियो में, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों पार्टनर में आएगा 11,400 करके। ये है रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन में बाय पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा 2 रिवैल्यूएशन। तीनों का अमाउंट उतार देते हैं। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस निकालते हैं। यहाँ आएगा डेबिट साइड में 2 बैलेंस सीडी। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। ब्रह्मा का टोटल आएगा 109,666। इसमें से डेबिट का ये दोनों आइटम लेस कर देंगे तो सीडी आ जाएगा। ये आ रहा है 8,2266। 82,266। विष्णु का टोटल आ रहा है 149,666। डेबिट का ये दोनों लेस कर देंगे, बैलेंस आ रहा है 78,266। महेश का टोटल आ रहा है 139,668। इसमें से ये दोनों लेस हो जाएगा, बैलेंस आएगा 124,268। ये सीडी को यहाँ बीडी करते हैं। अब देखिए यहाँ समझना है, विष्णु को ये रुपया पेमेंट करना है 78,266। ये रुपया पेमेंट करना है विष्णु को, और ये रुपया ब्रह्मा और महेश घर से ला रहे हैं। मतलब अब जो कैपिटल ब्रह्मा विष्णु महेश का था, अब वो कैपिटल ब्रह्मा और महेश का हो जाएगा, वो भी न्यू रेशियो में। क्योंकि जब विष्णु का कैपिटल ये लोग घर से लेकर आएंगे तो इन लोगों का कैपिटल उस अमाउंट से बढ़ जाएगा। तो फर्म का जो टोटल कैपिटल होगा वो इन तीनों का टोटल होगा जो ब्रह्मा और महेश में डिस्ट्रीब्यूट होगा। माने ये जो यहाँ पे न्यू कैपिटल लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे 2 बैलेंस सीडी। वो क्या होगा, इन तीनों कैपिटल का जो टोटल होगा उसको न्यू रेशियो में बांट देंगे, वो यहाँ लिखेंगे हम लोग। यानी क्या होगा, यहाँ हम लिख देते हैं इसका जो टोटल आएगा वो टोटल बटेगा न्यू रेशियो में, जो कि 3:2 है। तीनों का टोटल हो रहा है 284,800। ये 284,800 को ब्रह्मा और महेश में बांट देंगे न्यू रेशियो में। ब्रह्मा का आएगा 170,880 और महेश का आएगा 113,920। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैश हो जाएगा। यहाँ पे आएगा टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ पे होगा बाई कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे विष्णु को तो पेमेंट होगा, जो इसका बैलेंस आ रहा था 78,266। अब ब्रह्मा घर से पैसा लेकर आएंगे, बैलेंसिंग फिगर। ब्रह्मा का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 170,880। ब्रह्मा का बैलेंस आ रहा है 88,614। महेश का क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, ये भी विथड्रॉ करेगा। महेश का बैलेंस आ रहा है 10,348। तो विष्णु और महेश का जो टू कैश है वो कैश से लेस हो जाएगा, और ब्रह्मा का जो बाई कैश है वो कैश में ऐड हो जाएगा। 88,614 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और माइनस होगा 78,266 माइनस 10348। बैलेंस आउटर में 20,000 ये आएगा, क्योंकि जितना ऐड हो रहा है उतना ही लेस हो। ये मैं आपको पहले भी बताए थे कि जब कभी भी ये टोटल कैपिटल को जोड़ के यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसा हम लोग जंगली मंगली और जंगली वाला सम किए थे एडमिशन में, तो जितना बाई कैश होगा उतना ही
टू कैश होगा। अब ये जो कैपिटल का बैलेंस आया है टू बैलेंस सी डी, ये बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस आएगा ब्रह्मा और महेश का, क्योंकि विष्णु तो रिटायर हो गए। ब्रह्मा का आ रहा है 170880 और महेश का 113920। काउंटर में तो टोटल वही आएगा 284,800। अब ओल्ड बैलेंस शीट से जो आइटम बचा हुआ है वो यहाँ न्यू बैलेंस शीट में उतार लेंगे। लायबिलिटी में बचा हुआ है लॉन्ग टर्म लोन और सन्ड्री क्रेडिटर। लॉन्ग टर्म लोन है 80,000 रुपीज और क्रेडिटर है 25,000 रुपीज। और एसेट्स में क्या बचा है देख लीजिए, स्टॉक बचा हुआ है, यहाँ लिख देते हैं लास्ट में 60,000। अब दोनों साइड का टोटल मिलना चाहिए। लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है 4,05,800। एसेट्स का भी आना चाहिए, आ रहा है 4,05,800। तो इस तरह से जब कोई रिटायरिंग पार्टनर जा रहा है और उसका पैसा रिमेनिंग पार्टनर लोग घर से ला रहे हैं और उन लोग का कैपिटल भी न्यू रेशियो में एडजस्ट करना है, तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। चलिए अब एक्सरसाइज का नेक्स्ट सम करते हैं। इसमें 3 पार्टनर है, झंटू, मंटू एंड टंटू। इन लोग का बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2022 को, जिसका टोटल है 2 लाख रुपीज। ये मंटुआ रिटायर हो रहा है। सेकंड पार्टनर जो मंटू है वो रिटायर हो रहा है, वो भी 30 सितंबर 2023 को रिटायर हो रहा है, माने 9 मंथ्स काम करने के बाद रिटायर हो रहा है। ये रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है। अभी तक जो लोग सम किए थे वो रिटायरमेंट एट क्लोजिंग डेट था, और ये रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर है, कुछ दिन काम करने के बाद रिटायर हुआ है। तो जितना दिन काम करने के बाद रिटायर हुआ है उतना दिन का प्रॉफिट भी उसको दिया जाएगा। यही इस क्वेश्चन में नया है। और बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ये देखिए, ये इसका फॉर्मेट है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल है और ये बैलेंस शीट। सेम स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड में कैपिटल का बैलेंस उतारेंगे और बैलेंस शीट में कैश उतारेंगे। 31/12/22 को बाई बैलेंस BD। $40,000, $30,000, $60,000। और बैलेंस शीट में कैश है 32,000। दूसरा काम करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लायबिलिटी साइड में देखिए रिजर्व दिया हुआ है, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, बाई रिजर्व अकाउंट। और 4:3:3 में बटेगा, तो आएगा 4,000, 3,000, 3,000। अब हम लोग गुडविल का एंट्री करेंगे। गुडविल के बारे में क्वेश्चन बोला है, देखिए पहला ही एडजस्टमेंट है। गुडविल टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 years एंड पीरियड अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। ध्यान दीजिए, पीरियड अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट मतलब जितना दिन काम किया है वो भी एवरेज प्रॉफिट में आएगा। बट नो गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड, माने वही एक एंट्री होगा जो गुडविल का होता है रिटायरमेंट में। थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं इसका। पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एडजस्टमेंट में 3 साल और 9 महीने का प्रॉफिट दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं 36,000, 21,000, 28,000 एंड पीरियड अप टू डेट का दिया हुआ है 20,000। ध्यान दीजिए, जब यहाँ एवरेज निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 4 नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाई 3.75 करेंगे। 3 साल 9 महीना, 3 साल का 3 साल 9 महीनों को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 9/12 हो, मतलब 0.75 होगा। या फिर डिवाइडेड बाई 45 मंथ इंटू 12 मंथ कर दीजिए, तब भी एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ये आएगा 28,000। देयरफॉर गुडविल इक्वल्स टू होगा 2 years परचेज बोला है तो 28,000 इंटू 2, 56,000। गुडविल शेयर ऑफ मंटू
ये होगा 56,000 इंटू 3/10, 4:3:3 है, 3/10 होगा, यह आएगा 16,800। ओल्ड रेशियो था 4:3:3, ये 3 वाला रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशियो होगा 4:3, गेनिंग रेशियो भी यही होगा। क्योंकि इसमें न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया रहता तो न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग रेशियो निकालते, जैसा इसके पिछले सब में किए थे, जो हम लोग का मिस्टेक हो गया था, न्यू रेशियो देखे नहीं थे, ऐसे ही कर दिए थे हम लोग जैसे यहाँ किए, लेकिन उसमें न्यू रेशियो दिया हुआ, फिर उसको रेक्टिफाई किए हम। तो गुडविल का एंट्री होगा झंटू कैपिटल डेबिट, टंटू कैपिटल डेबिट टू मंटू कैपिटल। मंटू क्रेडिट होगा 16,800 से, और ये दोनों डेबिट होंगे 4:3 में, ये आएगा 9,600 एंड 7,200। अब इसका पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल में कर देते हैं। यहाँ पे डेबिट साइड में होगा 30 सितंबर 23 को टू मंटू कैपिटल, अमाउंट आएगा झंटू और टंटू में 9,600 7,200, और यहाँ आएगा बाई साइड में झंटू एंड टंटू कैपिटल, अमाउंट आएगा मंटू 3,800। अब बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए नंबर एडजस्टमेंट तो हो गया, बी नंबर एडजस्टमेंट देखिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 7,000, ध्यान दीजिए इंक्रीज्ड बाय 7,000 एंड फर्नीचर इज रिड्यूस्ड टू 7,000, स्टॉक 7,000 से बढ़ गया। यहाँ रिवैल्यूएशन के बाई साइड में आएगा बाई स्टॉक अकाउंट 7,000, और फर्नीचर रिड्यूस्ड टू 7,000, फर्नीचर था 20,000 रुपीज का, वो रिड्यूस होके 7,000 हो गया, माने 13,000 से घट गया। यहाँ पर आएगा टू फर्नीचर अकाउंट, $13,000, और बोला है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट इज नो नीडेड। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट जब बनाते हैं तो रिवॉल्यूशन में 2 आता है, डेटा घटता है, कैंसिल करेंगे तो रिवॉल्यूशन में बाई आएगा और डेटा बढ़ जाएगा। यहाँ होगा बाई साइड में बाई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट अकाउंट, 2,000 रुपीज। रिवॉल्यूशन का सारा एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में कर देते हैं। बैलेंस शीट में सबसे ऊपर आएगा प्लांट एंड मशीनरी, उसका जगह छोड़ देते हैं, यहाँ लिखते हैं फर्नीचर, $20,000 लेस डेप्रिसिएशन 13,000, आउटर में 7,000, स्टॉक 50,000 दिया हुआ है, ये 7,000 से बढ़ गया, एड इंक्रीज्ड, आउटर में आएगा 57,000, डेटर्स नेट डेटर था 68,000, इसमें पीबीडीडी कैंसिल होकर ऐड हो जाएगा, ऐड पीबीडीडी रिटेन ऑफ 2,000 रुपीज, आउटर में आ जाएगा 70,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज टू बी परचेज्ड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड पेमेंट टू बी मेड प्राइवेटली। कहने का मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका पैसा रिमेनिंग पार्टनर लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में घर से लाके पेमेंट करें, और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितना रुपया पेमेंट करना है पहले वो निकालना हो, उसके लिए पहले रिवॉल्यूशन अकाउंट को बैलेंस करके उसका बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में ले आते हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 13,000 रुपीज, यही टोटल क्रेडिट साइड में भी लिखते हैं। बैलेंस आएगा बाई साइड में, यहाँ लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस आ रहा है 4,000,
ये 4000 ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में बटेगा। 12 12 12 ये आएगा 1600 1200 एंड 1200। ब्रैकेट में लिख लेते हैं रीवैल्यूएशन लॉस। रीवैल्यूएशन में बाई पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल में 2 होगा, 2 रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये मंटू का बैलेंस निकालने से पहले यहाँ पर एक एडजस्टमेंट और होगा। ये जो 9 मंथ काम करने के बाद रिटायर हुआ है वो 9 मंथ का प्रॉफिट भी मंटू को मिलेगा। तो उसका ट्रीटमेंट 2 तरीके से होता है। या तो यहाँ 22 साइड में लिख लीजिए बाई पीएल सस्पेंस अकाउंट, मंटू का शेयर कैलकुलेट करके मंटू वाला कॉलम में कर दीजिए और बैलेंस शीट के एसेट्स में शो कर देंगे। ये एक्सपेक्टेड लॉस है, मतलब जब टोटल प्रॉफिट कंप्यूट किया जाएगा तो उसमें से ये मंटू वाला प्रॉफिट घटा के बाकी प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। या तो ऐसे करिए या फिर जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट किए हम लोग वैसे कर लेंगे। तो जैसे गुडविल का ट्रीटमेंट किए हम लोग वैसे ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टू मंटू कैपिटल। नाइन मंथ्स काम करने के बाद रिटायर हुआ है और 9 मंथ्स का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। नहीं दिया होता तो जो पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है उसी का एवरेज ले लेते हैं हम, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे शेयर कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ पर होगा 20,000। इसमें जो मंटू का शेयर है 3/10 और वो रिमेनिंग पार्टनर लोग गेनिंग रेशियो में बियर कर लेंगे 4:3 में। तो झंटू का आएगा 3429 और टंटू का आएगा 2571। और यहाँ बाई साइड में बाय झंटू एंड टंटू कैपिटल। मंटू वाला कॉलम में 6000। तो जब भी ड्यूरिंग ईयर में कोई पार्टनर रिटायर होगा तो ये 6000 वाला एंट्री हम लोग को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब मंटू का शेयर निकालते हैं कितना है। मंटू के क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 55,800। डेबिट साइड में भी सेम टोटल लिख देते हैं एक बार। और ये 1200 लेस करके मंटू को पेमेंट करना होगा। यहाँ पर होगा टू कैश। ये आ रहा 54,600। ये जो पैसा मंटू को दिया जा रहा है 54,600 वो झंटू और टंटू यहाँ लेकर आएंगे बाई साइड में, बाई कैश अकाउंट। 54,600 इन 4:3। झंटू का आ रहा 31,200 और टंटू का आ रहा 23,400। ये जो बाई कैश है वो कैश में ऐड हो जाएगा और ये जो टू कैश है वो कैश में लेस हो जाएगा बैलेंस शीट में। इसमें प्लस होगा जो झंटू और टंटू कैश लेकर आए 31,200 प्लस 23,400 माइनस जो मंटू को पेमेंट हो रहा है। तो कैश तो आउटर में वही सेम आएगा 32,000, क्योंकि जितना ऐड हुआ है उतना ही लेस हुआ है। बाकी दोनों पार्टनर का यहाँ पे बैलेंस निकाल लेते हैं। टू बैलेंस CD। झंटू के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 75,200 और डेबिट से ये तीनों आइटम लेस हो जाएगा। बैलेंस आ रहा है 60,571। टंटू के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 86,400। डेबिट का ये तीनों आइटम लेस हो जाएगा, ये आ रहा है 75,429। इस CD को यहाँ BD कर देते हैं 1 अक्टूबर को, बाई बैलेंस BD। अब ये दोनों कैपिटल बैलेंस शीट में उतारते हैं। पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ कैपिटल आएगा झंटू और टंटू का, क्योंकि मंटू तो रिटायर हो गया। 60,571 और 75,429। आउटर में आएगा 1,36,000।
अब ओल्ड बैलेंस शीट में जो आइटम बचा हुआ है उसको यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट में उतारते हैं। लायबिलिटी में एक ही आइटम बचा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर। $60,000। और एसेट्स में चेक कर लीजिए, प्लांट एंड मशीनरी बचा हुआ है। ये 30,000 है। अब दोनों साइड का टोटल मिलना चाहिए। लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है 1,96,000। एसेट्स का टोटल भी सेम आ रहा है 1,96,000। तो इस क्वेश्चन में दो चीज नया था, एक तो गुडविल का ट्रीटमेंट वो 3.75 वाला, और दूसरा ये जो ड्यूरिंग द ईयर में पार्टनर रिटायर हुआ। बाकी सब तो एज इट इज था। तो इस तरह से सम कंप्लीट हुआ। बस आज ही रुकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग बहुत बहुत शुक्रिया।